आप में से कितने लोग जानते हैं हर एक साल के यूपीएससी का मेंस का सवाल पीआईबी से लिंकेज है। आप जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो आप समझो एग्जाम्पल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंख डालकर देखो और पीआईबी न्यूज को साथ में देखो। तुम्हें पता लगेगा यूपीएससी का सोर्स कोई और न्यूज़पेपर नहीं है। अगर न्यूज़पेपर से भी है तो मेन थीम जो भी थीम मेन है ना वो सब पीआईबी के अंदर से है। टॉप पर सब पीआईबी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, वो मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी थीम जब भी तुम पीआईबी पढ़ते हैं ना, पीआईबी जब भी पढ़ोगी तो तुम टॉपर के लेंस से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, पीआईबी सिर्फ न्यूज नहीं है उनके लिए, पीआईबी सिर्फ न्यूज नहीं है, पीआईबी सिर्फ प्री के लिए नहीं है, पीआईबी टीम है। पीआईबी हर एक गवर्नमेंट के एग्जाम की टीम पीआईबी से लेता है। पीआईबी क्योंकि गवर्नमेंट का अंदर का राय है, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाता है वो पॉलिसी के जो भी स्टेटस को है उसके बारे में गवर्नमेंट का विजन क्या है और उनका ओपिनियन क्या है। एक ऑथेंटिक सोर्स तुम देखोगी तो पीआईबी है। हिंदू न्यूज़पेपर वो तो अच्छा है, एडिटोरियल सब तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्कस और डिबेट करने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। पर अगर तुम्हें वैलिड क्रिस्प पॉइंट, जैसे तुम्हारे मेंस के एग्जाम टाइम स्टिपुलेटेड है, उसी टाइम में तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखना है तो समझो उसका परफेक्ट सोर्स पीआईबी है। और पीआईबी में से इतना थीम भी तुम्हें मिलेगा, जैसे कि तुम्हें हर एक साल के एक और दो तीन क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ पीआईबी से उठते हैं। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से दिखाऊंगी। ये 2011 का पेपर का एग्जाम है। 2011 में पीआईबी में एक आर्टिकल आया था, 2011 का पीआईबी आर्टिकल, इंटरनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड एनसीटीसी प्रपोजल। और उस साल के पीवाईक्यू देखो, मेंस के पीवाईक्यू देखो, उसमें एक क्वेश्चन आया है, द प्रपोज्ड एनसीटीसी मतलब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर has sparked of a debate. Discuss the reason. So इसका परफेक्ट पॉइंट जो भी है ना, वो तुम्हें किसी हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में तो इस बारे में थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियन आ चुका है। हिंदू देखो और इंडियन एक्सप्रेस देखो, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के डिफरेंट डिफरेंट राय पता सकते हैं। पर गवर्नमेंट क्या सोचते हैं उसी एंगल से ही यूपीएससी भी सोचते हैं। सो अगर गवर्नमेंट के अंदर के बात को तुम्हें लिखना है तो तुम पीआईबी रेफर करो, क्योंकि तुम्हें ना जो भी असला पॉइंट्स चाहिए वो पीआईबी से डायरेक्ट मिलेगा। अपना तुम 2013 के एक और एग्जाम्पल से देखो। पीआईबी के लिंक में एक लिंकेज टॉपिक थीम था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन रिगार्डिंग द एफडीआई रिफॉर्म्स। एफडीआई रिफॉर्म के बारे में कुछ पीआईबी में न्यूज आया था। उसी साल का मेंस का क्वेश्चन में सेम थिंग, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये मल्टी ब्रांड रिटेल के बारे में भी इसी पीआईबी में लिखा था। पर मल्टी ब्रांड रिटेल के बारे में तुम्हें कोई हिंदू न्यूज़पेपर से नहीं मिलेगी। अगला एग्जाम्पल देखो, ये तो 2015 का है। 2015 में पीआईबी में एक आर्टिकल था, पीआईबी लॉन्च आर्टिकल में प्रोग्रेस अपडेट्स ऑन डिजिटल इंडिया कैंपेन। उसी साल का क्वेश्चन देखो, उसमें तो डिजिटल इंडिया एक थीम था। हमारे हिंदू पेपर में जो भी गवर्नमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट चीज आते हैं वो सब थीम होते हैं। हर एक टॉपिक के बारे में, सपोज एयर इंडिया का बात हो रहा है, एयर इंडिया के बाद में तुम हिंदू पकड़ो तो तुम्हें मिनिमम ऑफ 20 आर्टिकल्स मिलेगा। हर एक महीने में तो तुम काउंट करोगी तो तुम्हें कुल एक 50 और 70 शॉर्ट टू लॉन्ग आर्टिकल्स मिल सकते हैं सारे न्यूज़पेपर से। पर तुम्हें उसी से डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन पड़ेगा। किसी ने गवर्नमेंट के फेवर लिखेगा, किसी और ने गवर्नमेंट के खिलाफ लिखेगा, किसी और ने प्राइवेटाइजेशन के एंगल से लिखेगा, किसी और ने डिसेंट्रलाइज करने के बारे में लिखेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आते हैं, उसको तुम समझो, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन जो भी तुमने बात करना है इंटरव्यू में उसके लिए वो ओपिनियन तुम्हें सहारा देगा। पर अगर तुम मेंस पार करना है तो पीआईबी से थीम्स को पकड़ो। ऐसा थीम पकड़ो कि पीआईबी से देखो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है। सो तुम्हें सीधा क्वेश्चन के प्रिडिक्शन तुम्हें कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं। सिर्फ टीचर्स नहीं कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो गवर्नमेंट फोकस पे है ना, वही होता है तुम्हारे क्वेश्चन का थीम। नेक्स्ट,
सो अब देखो 2017 में क्वेश्चन 2022 के एक टारगेट के बारे में पूछ लिया। 2022 में टारगेट ईयर 2022 था पीएम आवास योजना, इसके बारे में, और ये टारगेट हम कैसे 2022 तक अचीव करेंगे वो सबके बारे में डिटेलली पीआईबी में एक आर्टिकल था। ओके, इसके टीम को पकड़कर यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब तुम 2025 के लिए एक प्रेडिक्शन करना है तो मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा। 2025 के पीआईबी में देखो तो एक इम्पोर्टेंट टारगेट ईयर है कि 2026 मार्च 31, इस डेट को हम कुछ अचीव करने के लिए बात कर रहे हैं। तुम बताओ एक किस टारगेट के बारे में है, कमेंट सेक्शन में ये बताओ, क्योंकि तुम्हें इस साल के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा GS2 के पेपर में इस टारगेट डेट के साथ। सो ये टारगेट डेट तुम्हारे दिल में होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और जब भी तुम्हें आंसर शीट में ये क्वेश्चन आते हैं ना, तुम्हें सीधा एक टारगेट ईयर से ही शुरू करना है, क्योंकि वो क्लैरिटी देगा कि एग्जामिनर को तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग 2020 के क्वेश्चन, लिंकेज फ्रॉम पीआईबी अगेन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में एक पीआईबी के लिए डिटेल्ड आर्टिकल था, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम कुसुम स्कीम वाज आस्क्ड। Next thing 2021 Jal Jeevan Mission, salient features of that, how it is aiming to achieve drinking water security. Same Jal Jeevan Mission and how it will be implemented, what is the target, what are the achievements that we are focusing on for each specific sector, what is the focus, everything was there in the 2021 PIB. Okay, same theme UPSC में क्वेश्चन भी आया। और 2023 देखो, 2023 में PIB के लाइफ मिशन। ओके, सो हियर लाइफ मिशन को क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज थ्रू बिहेवियर चेंज ये हम कैसे अचीव करते हैं, इसके लिए लाइफ मिशन के रोल क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट देखो 2024 में, हाउ फार हैज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सक्सीडेड इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सेम थिंग, every information, whichever information you have to focus, सब information PIB में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की PIB में एक आर्टिकल था। ओके, नेक्स्ट, अब अगर 2025 इस साल के लिए एक प्रिडिक्शन देना है तो मैंने पहले भी एक प्रिडिक्शन दे दिया है। 31 मार्च 2026 के डेट पर हम कुछ टारगेट अचीव करना चाहते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसके कारण से सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगा, और ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, होप इन गवर्नमेंट, एवरीथिंग और इवन द इकोनॉमी विल आल्सो हैव मेजर इम्पैक्ट। ओके, सो तुम गेस करो क्या क्वेश्चन होगा, एक 2026 मार्च 31 के टारगेट में हम क्या अचीव करने के लिए जा रहे हैं। नाउ पीएबी के अनुसार से एक प्रेडिक्शन करो तो देयर इज अ DPI, UPI, digital stack achievements. Later, this so many kind of PIB themes related articles are there in this year. So, a question can be like discuss the concept of digital public infrastructure and its role in inclusive growth. Inclusive growth तो GS3 पेपर के एक मेन कीवर्ड है। सो इसे लिंक कर साइंस का टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इकोनॉमिक के टॉपिक भी है। सो ये इकोनॉमिक के एंगल से भी वैलिड है, साइंस टेक से भी वैलिड है। GS3 पेपर में साइंस और इकोनॉमी बहुत फोकस करते हैं। सो एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, हम पीएबी के डिटेल कवरेज करते हैं, जिस मंथ का पीएबी इंपॉर्टेंट है ना, उसे लेकर हम डिटेली जो भी मेन थीम है उसके बारे में हम डिटेली मेंस के लिए एक वीडियो सेक्शन भी बनते हैं, और प्री टारगेट करने के लिए 2026 का प्री के लिए भी पीएबी एंटर कवरेज, क्योंकि अगर हम पीएबी की बात करूंगी, प्री के लिए तुम्हें ना एंटायर पीएबी पढ़ना है। जो भी छोटा न्यूज है, जो भी बड़ा न्यूज है, उसमें थीम नहीं है, तुम्हें हर एक कीवर्ड से भी क्वेश्चन पूछने के लिए चांसेस हाई है। नाउ तुम मेंस देखोगी तो तुम्हें सिर्फ मेन थीम पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन थीम के साथ है और जो भी थीम तुम्हारे सिलेबस से मैच हो रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
So I hope you enjoyed this video. If you have any doubts, you can ask in the comment section. So if you're liking this video, subscribe to our channel, and also you can share it with your friends, because we'll be covering everything for free in this channel. Okay, thank you.